जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर सेकेंड गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज के क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा है? दूसरा। दोस्तों लेक्चर 1 में मैंने आप सभी मित्रों को पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याओं में गुणा के दोस्तों प्रगुण भी सिखाए हैं। कुछ प्रगुण दोस्तों आपने वहां सीख लिए थे, कुछ प्रगुण दोस्तों आज की क्लास में आप सीखेंगे। 3 प्रगुण वहां हो गए, आगे के दोस्तों प्रगुण आज की क्लास में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप हेडिंग डाल लीजिए पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। और कल की क्लास में मैंने 3 प्रगुण सिखाए, यानी दोस्तों आज प्रगुण कौन सा होगा? चौथा। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को जो कुछ अभी तक मैंने सिखाया है, यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाइए जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। और दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप इतनी ज्यादा संख्या में शेयर करिए कि यह वीडियो डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी हमारे भाई बंधु उन तक जरूर पहुंचे और वो भी अच्छे से देख पाएं और समझ पाएं। दोस्तों तो मुझे उम्मीद है आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए। चौथे नंबर क्या कौन सा प्रगुण दोस्तों है? गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्रगुण। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण बहुत ही आसान है। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए, फिर अच्छे समझाता हूं। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यदि ए कामा बी तथा सी, ए कामा बी तथा सी 3 पूर्ण संख्याएं हो तो, अच्छा पूर्ण संख्याएं क्या होती है मैंने कल के लेक्चर में बहुत अच्छे समझाया है, और चैप्टर 1 के लेक्चर 4 में, चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर 4 में भी दोस्तों मैंने विधवा से संख्याओं के प्रकार के बारे में चर्चा किया है। तो दोस्तों संख्याओं के प्रकार यदि आप देखना चाहते हैं तो चैप्टर 1 का लेक्चर 4 जरूर देखिएगा, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूं पूर्ण संख्या क्या होती है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं प्राकृतिक संख्याएं? क्या 1 2 3 4 5, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं। जैसे हम पूछे कितने मार्कर, आप बताएंगे 2 हैं, तो कैसे होता है? 2 है ना, तो गिन के बता रहे ना 2 हैं, 1 और 2, तो कह रहे हैं जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिनते हैं वो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? चलिए मैं एक बार लिख के दिखा दे रहा हूं। जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक? अनंत तक, कि जितनी भी संख्याएं ये हमारी नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। और इसी में जीरो को सम्मिलित करें, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी तक।
ये हमारी कैसी हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। इतनी बात क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? यानी कि यदि इसी में कहें 1 से लगाकर इन्फिनिटी तक प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, और इसी में 0 को शामिल कर लिया तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाएंगी। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? चलिए, तो क्या यदि a, b तथा c तीन पूर्ण संख्याएं हो तो क्या है? नहीं पड़े गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण मतलब क्या दोस्तों? जैसे लिखा हो a इंटू बी प्लस सी। क्या? a इंटू बी प्लस सी। इसका मतलब दोस्तों क्या है? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। देखिए भाई, a गुणे b प्लस सी लिखा है तो इसकी गुणे, इसका मतलब क्या होता है? a की मल्टीप्लाई दोस्तों हम b से करें और a की मल्टीप्लाई c से करें तो a इंटू बी हो गया, और बीच में जो साइन लगा वो साइन लगाएंगे। भाई यहां देखिए ये भी प्लस का, तो यहां ये प्लस का, ये भी प्लस का। भाई a के पहले कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का ही तो मानेंगे। तो प्लस प्लस प्लस, इसलिए प्लस ही लगा लिया, और a इंटू बी कर लिया, a इंटू सी कर लिया। यदि ऐसा कहीं पर लिखा मिल जाता है तो दोस्तों हम उसे क्या कहेंगे? गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण कहेंगे। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? चलिए, इसे जो मैंने ये लिखा है, इसे गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्रगुण कहते हैं। उदाहरण समझिएगा इसको। यहां से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, उदाहरण लिख देगा और पूछेगा कि यह किस प्रगुण के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना होगा। देखिए जैसे लिखा हो, मान लेते हैं कि a बराबर हम 2, b बराबर 3 तथा c बराबर दोस्तों हमने मान लिया 5 है। ठीक है, बारी बारी से दोस्तों इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए a इंटू बी प्लस सी बराबर, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे a की जगह दोस्तों कितना रखेंगे? 2, इंटू लगा लिया, b की जगह दोस्तों कितना? 3, और c की जगह दोस्तों 5। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसी के आगे सॉल्व करो, वैसे आप इसके नीचे सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो प्लस 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 होता है, और 2 3 6 हो गया। ये इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? 2 3 6 हो जाएगा। चलिए मैं इसी तरीके से सॉल्व करूं तब भी वही तो आएगा। तो मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा। देखिए 2 इंटू कितना? क्या 2 गुणे 3 प्लस 5, क्या? आप ध्यान समझिएगा। इसको सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा? 2 इंटू 3 और प्लस 2 गुणे 5, यही तो होगा। भाई 2 की मल्टीप्लाई 3 से किया है, भाई यहां प्लस तो यहां प्लस 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 हो गया, 2 गुणे 3 हो गया, यहां प्लस प्लस और प्लस प्लस हो गया, 2 गुणे 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा? 2 3 6 और प्लस 2 5 10, यानी कि 16 है सॉल्व करने पर। और अब यदि आप इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये भी देखिए 16 ही आना चाहिए। मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। क्या? a इंटू बी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यदि ये 16 ही आया तो मान के चलिए कि आपका सही, मान के चलिए क्या सही है ही। देखिए a हमारा कितना है? 2 इंटू बी कितना दोस्तों हमारा? 3 प्लस a कितना दोस्तों हमारा? 2 इंटू सी हमारा कितना? 5 कर दिया। मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 2 3 6 प्लस 2 5 10, 6 और 10 दोस्तों कितना हो गया? 16। देखिए यहां भी 16 आया, वहां भी 16 आया। तो दोस्तों क्या हम लिख सकते हैं? यहां से a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में था बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो यानी कि यहां क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3 प्लस 5 बराबर 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5। यदि कहीं पर दोस्तों आपको ऐसा लिखा मिल जाए, यदि आपको मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ गया और इसी तरीके से यही एग्जांपल लिख दिया और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रगुण इस पे क्या लगेगा, तो कौन सा लगेगा? गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण लगेगा। क्या? गुणन संक्रिया का हो गया, योग पर हो गया, वितरण मतलब बांटना। वितरण का मतलब क्या? तो बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन ला है ना, तो बांटना। तो देखिए 2 की 3 से मल्टीप्लाई किया, बटा के नहीं, 2 3 के साथ भी जा रहा है और 5 के साथ भी जा रहा है। समझ गए नहीं समझ गए? तो दोस्तों बताएं कौन से प्रगुण इस पे लगेगा?
गुणन संक्रिया का योग पर वितरण पर वो लगेगा। इस तरीके से करेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रगुण की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों देखिए प्रगुण, प्रगुण 5। इसको आपने नोट कर लिया होगा ना। चलिए तो बस थोड़ा सा चेंज करना है। गुणन संक्रिया का घटाने पर प्रगुण, जैसे आपने जोड़ने पे देखा उसी प्रकार हमें घटाने पे देखना। तो गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण क्या लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको अभी चेक करते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, क्या यदि ए, यही लिखना है, थोड़ा सा चेंज करना है। यदि ए कामा बी तथा सी तीन पूर्ण संख्याएं हो तो जहां लिखा ए इंटू बी प्लस सी, यहां क्या करें घटाने पर, यानी कि प्लस की जगह पर हम क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। बस इतना चेंज करना है। आप भी अपनी कॉपी में चेंज करेंगे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें क्या बार बार लिखना, बार बार मिटाना। और आपका जो एक बार लिख गया आपको उसी के आगे लिखना है कि नहीं लिखना है। चलिए भाई, हमारा तो काम बार बार लिखना मिटाना ही है। क्या यदि ए कामा बी तथा सी तीन पूर्ण संख्याएं हो तो ए इंटू बी माइनस सी क्या होगा, a इंटू बी, यहां प्लस, तो प्लस और प्लस प्लस होता तो प्लस ही रखा और a इंटू बी कर लिया। फिर देखिए यहां प्लस यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहां क्या लगेगा माइनस a इंटू सी। इसे क्या कहते हैं, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर होगी ना। अब उदाहरण के माध्यम, इसे गुणन संक्रिया का योग पर नहीं, सॉरी किस पे कहेंगे, घटाने पर, या घटाना कर लीजिए, घटाने पर वितरण प्रगुण कहते हैं। ये बात क्लियर होगी क्या? यदि ए बी तथा सी तीन पूर्ण संख्याएं हो तो a इंटू ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर a इंटू बी माइनस का a इंटू सी, इसे गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण कहते हैं। उदाहरण समझिए, अच्छे से क्लियर होगा। दोस्तों मान लेते हैं यदि हमारे पास क्या है, यदि a बराबर हमारे पास 5 है, b बराबर हमारे पास 3 है तथा c बराबर हमारे पास 4 है। ठीक है, इसमें बारी बारी से पुट करते हैं। तो a इंटू बी माइनस सी सॉल्व करते हैं। तो देखिए a इंटू बी माइनस सी सॉल्व करेंगे। देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारी 5, ठीक है, इंटू कर लिया। b की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी है 3 और c की वैल्यू दोस्तों कितनी हमारी 4। क्या किया, a इंटू बी माइनस सी किया ना, तो a 5 किया गुणे b की वैल्यू कितनी 3 माइनस 4। इसको सॉल्व करें, जैसे वहां तो हमने ओपन कर दिया था, वितरण ही प्रगुण लगा दिया, यहां ओपन नहीं ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले में जब हमने योग का वितरण प्रगुण समझाया तो वहां हमने क्या ओपन करके दिया, 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दिया और 5 की मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, सेम टू सेम ऐसे बन गया। यहां मैं इसी को ऐसे ही सॉल्व करता हूं। देखिए कैसे, 5 गुणे 3 में से दोस्तों कितना जाएगा माइनस का 4, यानी कि माइनस का 1 बचेगा। सॉल्व करने देखिए यहां प्लस यहां माइनस, प्लस माइनस माइनस का 5 हो गया। ये चीज समझ में कहां से आया, क्या किया हमने, यहां प्लस का 3 है माइनस का 4 है, तो जब भी प्लस और माइनस लिखा मिले तो वो दोनों संख्याएं दोस्तों हमेशा क्या होंगी, हमारे घटेंगी ही घटेंगी, और जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और बड़ा कौन सा, 3 बड़ा कि 4, तो चूंकि 4 बड़ा, 4 के पहले माइनस है इसलिए यहां माइनस लग गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए वहां क्या लिखा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी लिखा, यही तो लिखा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो बराबर a की वैल्यू 5 हो गई गुणे b की वैल्यू दोस्तों 3 हो गई, माइनस a की वैल्यू दोस्तों हमारी 5 हो गई गुणे c की वैल्यू कितनी 4 हो गई। सॉल्व कर लीजिए, तो 5 3 15 हो गया और माइनस 5 चक्कू 20 हुआ। देखिए यहाँ प्लस का 15 है माइनस का 20, तो यहाँ भी जब भाई कोई नंबर लिखा उसके पहले कोई साइन नहीं लगा होता हो तो प्लस माना जाता है, इसलिए प्लस और माइनस है हमारे पास, तो दोनों नंबर क्या होंगे, घट जाएंगे। तो क्या आएगा 5 आएगा, बड़ा कौन सा है 20, इसलिए माइनस का 5 आ गया। देखिए यहाँ भी मैं आपने इसको सॉल्व किया, a इंटू बी माइनस सी तब भी माइनस 5 आया है, और a इंटू बी माइनस a इंटू सी सॉल्व किया तब माइनस 5 आया। वहां हमने इसको ओपन कर दिया था, यहाँ ओपन है, डायरेक्ट भी ऐसे भी सॉल्व करेंगे तब भी दोस्तों कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी दोस्तों यहां से हम कह सकते हैं क्या,
5 गुणे 3 माइनस 4 बराबर 5 गुणे 3 माइनस का 5 गुणे 4, 5 गुणे 3 माइनस का 5 गुणे 4। ये दोस्तों हमारे क्या हो गया, गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण। क्या, गुणन संक्रिया का घटाने पर, और ये देखिए वितरण प्रगुण हो गया। समझ गए नहीं समझ गए? तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छे से समझ लिए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रगुण की ओर चलते हैं। अच्छा, इसमें यदि इसमें और एग्जांपल लेना चाहें, कहीं पर जीरो भी ले ले, क्योंकि जीरो भी तुम्हारी पूर्ण संख्या है। चलिए मैं एक जगह जीरो को भी लेकर दिखाता हूं, जिससे आपके मन में कोई शंका नहीं रही कि सर आपने जीरो तो कहीं सम्मिलित ही नहीं किया, क्या जीरो भी ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। ध्यान समझिएगा, यदि हम जीरो लेंगे तब क्या प्राप्त होगा। देखिए हम ले रहे हैं इस बार a बराबर 5 ले रहे हैं, b बराबर 3 ले रहे हैं और c बराबर 0 ले रहे हैं। किसी को कहीं पर भी लेने इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या इसमें पुट करते हैं, तो a की वैल्यू दोस्तों कितनी मेरी 5 हो गई, ठीक है, इनटू लगा लिया। b की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी है, 3 हो गई, और c की वैल्यू दोस्तों आपकी 0, तो यहां माइनस का 0 कर दिया। सॉल्व कर लेंगे तो 5 गुणे 3 में से 0 जाएगा, तो दोस्तों 3 ही बचेगा, कितना, 5 3 15 आ गया। यही कहानी यहां भी करते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो a की जगह दोस्तों 5 रखते हैं, इंटू b की जगह दोस्तों कितना 3 रखेंगे, माइनस लगा लिया, a की जगह दोस्तों कितना रखेंगे 5, और इंटू c की जगह दोस्तों कितना रखेंगे 0। सॉल्व करिए तो देखिए 5 3 15 होता है, और आपको पता है किसी भी संख्या का या 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ 0 हो गया, तो 15 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों हमारे पास 15। तो आपने सॉल्व किया a इंटू बी माइनस सी, तब भी आपका 15 प्राप्त हुआ, और आपने सॉल्व किया a इंटू बी माइनस का a इंटू सी, तब भी हमारा 15 प्राप्त हुआ। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं क्या, यहां से 5 गुणे 3 माइनस 0 बराबर क्या, 5 गुणे 3 माइनस का 5 गुणे 0। ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, गुणन संक्रिया पर घटाने का वितरण प्रगुण हो गया। गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण हो गया। है आसान कि नहीं आसान है? चलिए अगली दोस्तों हेडिंग डालते हैं, प्रगुण 6 देखते हैं। इसको डाल दो। प्रगुण 6 दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों एक नंबर में या तो अतिलघु में या वस्तुनिष्ठ में खूब पूछा जाता है। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, गुणन का तत्समक अवयव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या, गुणन का तत्समक अवयव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दोस्तों ये क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये। दोस्तों वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर करिएगा, क्योंकि देखते इतने लोग हैं और लाइक दोस्तों क्या बहुत कम लोग ही करते हैं। चलिए, क्या, गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसको लिख लीजिए, फिर इसको भी समझाता हूं। यदि ए कोई पूर्ण संख्या, क्या, यदि ए कोई पूर्ण संख्या हो तो, यदि ए कोई पूर्ण संख्या हो तो a इंटू 1 बराबर 1 इंटू ए, चाहे a इंटू 1 लिखे चाहे 1 इंटू ए लिखे, बात तो एक ही है। अभी कौन सी प्रॉपर्टी है, अच्छा ये बताइएगा, a इंटू 1 1 इंटू ए कौन सी प्रॉपर्टी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बराबर a, ठीक है, कामा, ठीक है। एक को क्या a इंटू 1 किया, और क्या 1 इंटू ए किया, तो a ही प्राप्त हुआ। एक को
को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, कहते हैं। ये एक को क्या कहते हैं? गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। इसका मतलब क्या है, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे ए हमारी क्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में यदि हम एक से मल्टीप्लाई, किसी भी पूर्ण संख्या में यदि हम एक से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पूर्ण संख्या पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही हमारी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्या? जैसे हमारे पास 5 है, बहुत ध्यान समझिएगा, यदि हमारे पास 5 है, यदि हम 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। हमारे पास 10 है, 10 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए हमें 10 ही प्राप्त होगा। हमारे पास 0 है, 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है, और यदि इसको क्या हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लेते 111 ले लेते हैं, 111 हमारी पूर्ण संख्या है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या 111 ही प्राप्त होगा। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, ध्यान समझिएगा। कहा यदि a कोई पूर्ण संख्या हो तो a इंटू 1 बराबर 1 इंटू। अच्छा, यहां हमने 5 गुणे 1 लिखा तब भी 5 प्राप्त होगा, या 1 गुणे 5 करें तब भी हमारा 5 प्राप्त होगा, या 1 गुणे 0 करेंगे तब भी 0 प्राप्त होगा, या 0 गुणे 1 करेंगे तब भी 0 प्राप्त होगा। ठीक है, एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। यानी कि यदि हम पूर्ण संख्या में, ये सभी 5, 10, 0 और 111 और 1 भी हमारी पूर्ण संख्या है, यदि हम किसी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा कर दें तो दोस्तों हमारी उस पूर्ण संख्या पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझिएगा, किसी पूर्ण संख्या में एक ऐसी पूर्ण संख्या से गुणा कर दें, क्या? किसी पूर्ण संख्या में एक ऐसी पूर्ण संख्या से गुणा कर दे जिससे क्या उस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, या किसी पूर्ण संख्या में एक ऐसी पूर्ण संख्या से गुणा कर दे जिससे वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसे हम गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास यहां क्या 1 लिखा है, ठीक है, यहां हमने 1 से जब मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई 5 में क्या हमने क्या, किसी पूर्ण संख्या में एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त जो गुणनफल हो वही संख्या हो, तो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है वही हमारी क्या कहलाएगी? गुणन का तत्समक अवयव कहलाएगा। देखिए हमने क्या किया, 5 को एक ऐसी संख्या ढूंढी जिससे हमने मल्टीप्लाई किया और उस नंबर पर, उस संख्या पर जो हमारा 5 दे रखा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इस डिजिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इस नंबर पर हमारा जो संख्या है इस पे कोई डिजिट कोई क्या असर नहीं पड़ा। 111 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई 111 ही प्राप्त हुआ। तो दोस्तों 1 हमारा क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव कहलाएगा। किसका? गुणन का। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से गुणन का तत्समक अवयव है, तो आप क्या बताएंगे? गुणन का तत्समक अवयव 1 होता है। इसको बहुत अच्छे से यहां पे बैठा लिएगा। गुणन का तत्समक अवयव दोस्तों यदि आपसे पूछेगा तो आप कितना बताएंगे? 1। क्यों? क्योंकि 1 से हम किसी भी पूर्ण संख्या में यदि मल्टीप्लाई करते तो उस पूर्ण संख्या पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, ये हमारे उदाहरण ही है। चलिए फटाफट नोट करिए। हो गया? चलिए इसको हटाते हैं। अंतिम दोस्तों प्रगुण देखते हैं, प्रगुण 7। ध्यान से देखिए 7 नंबर प्रगुण क्या कहता है। प्रगुण 7, शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण। इसको दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये भी जैसे आपने उसको लिखा है तत्समक अवयव को, इसको भी दोस्तों आपको वैसे ही लिखना है। ये जीरो आइडेंटिटी दोस्तों लिखेंगे, ध्यान से लिखिए, बहुत ही आसान ये भी है।
इसको भी लिखिएगा, यदि ए कोई पूर्ण संख्या है, यदि ए कोई पूर्ण संख्या हो तो ठीक है, हो तो a इंटू 0 बराबर 0 इंटू ए बराबर 0। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, अर्थात किसी पूर्ण संख्या को शून्य यानी कि 0 से गुणा करने पर हमेशा शून्य यानी कि 0 प्राप्त होता है। बस इतना ही इसमें लिखना था, इतना ही समझना है। और ये तो आप जानते भी हैं, किसी भी संख्या को क्या हम 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो क्या कहा, यदि ए कोई पूर्ण संख्या हो तो ए गुणे 0 गुणे ए बराबर 0, अर्थात किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा करने पर हमेशा शून्य प्राप्त होता है। उदाहरण समझना चाहिए, समझ लीजिए, ऐसा समझ ही गए ही होंगे। कोई भी पूर्ण संख्या ले लीजिए और यदि आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम ले लिए 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या 0, कोई भी ले लीजिए 101 गुणे 0 तो क्या 0, सोचना ही नहीं, कितनी भी बड़ी 0 तो 0, कुछ भी ले लीजिए 5 0 5 5 तो क्या 0 से 0, 6 गुणे और ले लेते चलो 6 गुणे 0 तो 0। ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। बस यही है हमारा शून्य का गुणन प्रगुण। ठीक है, ये दोस्तों 7 प्रगुण आपके सिलेबस में है, आपको ये 7 प्रगुण गुणन में सीखना है। और भाग में ऐसा कोई प्रगुण नहीं होता है, भाग में जितने भी मैंने प्रगुण सिखाए कोई भी प्रगुण दोस्तों भाग पर काम नहीं करेगा। जैसे इसी प्रगुण को ले लीजिए, इसी प्रगुण को दोस्तों ले लीजिए, यहाँ क्या 1 गुणे 0 बराबर 0 गुणे ए बराबर 0 हो गया। यदि इसको हम फॉलो करते हैं भाग के लिए तो भाग का मतलब क्या, जैसे ए हमारी कोई मान लेते ए हमारी कोई पूर्ण संख्या है, इसको यदि हम 0 से भाग करें तो क्या होगा आपको पता है। अच्छा, एक जगह हम 5 ले लें या 7 ले लें, कुछ ले लें, 5 ले लें, 5/0, एक जगह हमने कितना ले लिया 5, तो 5/0। यानी दोस्तों आपको पता है कोई भी संख्या हो, चाहे 1/0 करे, ए का मतलब क्या है, यहाँ कोई पूर्ण संख्या, तो कोई भी पूर्ण संख्या जब भी ये ए हमारा क्या अंश है, और दोस्तों 0 क्या हमारा अंश है, 0 हमारा हर है, ए हमारा क्या है अंश है, और 0 हमारा क्या है हर है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो जब भी हमारा हर में ये 0 है और अंश में कोई भी संख्या हो, हर में यदि हमारा 0 है, अंश में कोई भी संख्या हो, क्योंकि पूर्ण संख्या पढ़े तो पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा करें, तो दोस्तों हमेशा हमारा क्या इन्फिनिटी प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अनंत। और यहीं पर यदि हमारा क्या करते हैं, अंश हमारा 0 होगा और ए हमारा क्या, मतलब जो हर हमारा ए हो जाए, तो इसको जब दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमारा क्या प्राप्त होगा, 0 शून्य प्राप्त होगा। अब देखिए कितना बड़ा अंतर है। यहां तो हमने क्या चाहा है, हम 5 गुणे 0 लिखें तब भी 0 प्राप्त होगा, 0 गुणे 5 करें तब भी 0 प्राप्त होगा। यहां क्या अंश में जब हम कोई पूर्ण संख्या जैसे 2/5 करें, 0 करें तब भी हमें 0 प्राप्त होगा, 5/0 करें तब भी हमें 0 प्राप्त होगा, 15/0 करें तब भी हमें 0 प्राप्त होगा, सॉरी भैया, इन्फिनिटी प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा ना। ठीक है, 15/0 करें तब भी हमारा अनंत प्राप्त होगा, 5/0 करें तब भी हमारा अनंत प्राप्त होगा, 2/0 करें तब भी अनंत प्राप्त। मतलब अंश में यदि कोई भी पूर्ण संख्या हो या कोई भी संख्या कह रहे हैं, चूंकि पूर्ण संख्या की चर्चा कर रहे हैं इसलिए पूर्ण संख्या के बारे में बता रहे हैं, कोई भी संख्या यदि अंश में है और हर में 0 तो हमेशा अनंत आएगा, ये आप गांठ बांध लीजिए। ठीक है, और यहां जब भी कोई संख्या क्या अंश में हमने यहां बता दिया कोई संख्या हो और हर में 0 हो तो हमेशा 0 आएगा। यदि अंश में 0 हो और हर में कोई भी संख्या हो, चाहे 101 लिखा हो, चाहे 1000 लिखा हो, चाहे 5 लाख लिखा हो, चाहे 100 लाख लिखा हो, किसी को
यहां यदि हर में बैठा देते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू कुछ भी हो, खुद आप यहां बैठ जाइए, किसी को भी यहां बैठा दे, और यदि अंश में जीरो तो हमेशा सॉल्व करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो देखिए यहां इन्फिनिटी आ रहा है, यहां जीरो आ रहा, तो कहां से लगेगा, और यहां बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। इसीलिए भाग पर जितनी भी हमने प्रगुण आपको सिखाए हैं, कोई भी प्रगुण दोस्तों भाग पर लागू नहीं होगा। इतनी बात क्लियर होगी नहीं क्लियर हुई? चलिए फटाफट इतना नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपके जितने भी प्रगुण हैं, किस पे, पूर्ण संख्याओं में गुणा के जितने भी प्रगुण मैंने सारे करा दिए। कल की क्लास दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में दोस्तों आपको बार्ड मास समझाऊंगा और उससे संबंधित दोस्तों कल की क्लास में दोस्तों प्रश्न भी कराऊंगा। तो कल की क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल की क्लास दोस्तों जरूर देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।